क्या होगा जब दो एस्ट्रोनॉट्स निकल पड़ते हैं यूनिवर्स का अंत ढूंढने। जी हाँ, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ये कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही, इसकी भी कोई बाउंड्री होगी और उसके पार क्या है इसी का पता लगाने निकल पड़ते हैं दो वैज्ञानिक। और जब वे अपने यूनिवर्स को क्रॉस कर जाते हैं तब उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि किसी ने सोचा तक नहीं था, जहां कहानी का एंड ट्विस्ट तो आपको हिला कर रख देगा और कहानी के शुरू वाले सारे ही सवालों के जवाब आपको वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जो कि अभी अनंत स्पेस में कहीं आगे बढ़ रहा था, मगर अब अचानक से वहाँ अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ मौजूद दो एस्ट्रोनॉट्स आपस में ही लड़ रहे थे, जिसके तुरंत बाद शिप वहीं ब्लास्ट हो जाता है जिसमें हर कोई मारा गया था। अब यहाँ से हमें सेम इसी जैसा एक और स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें कि शिप का पायलट कर्नल हेरल्ड अभी सोकर उठा है और अपने डेली रूटीन के मुताबिक उठते ही एक्सरसाइज करने लगा। वहीं उसका दूसरा साथी डॉक्टर एब उसके उलट हमेशा से काफी ही लेट उठता है और हेरल्ड के ही उलट उठते ही कॉफी पीने लगता है, जिसमें कि हमेशा वो कैफीन कुछ ज्यादा ही डाल देता। जहां एक्सरसाइज के बाद हेरल्ड अपनी लैब में जा अपने साथ लाई गई मधुमक्खियों पर रिसर्च करता और बाद में ईल मछलियों को खाना खिलाता। दरअसल ईल मछलियाँ बिजली के झटके दे सकती हैं, सो उन्हें भी एक्सपेरिमेंट के लिए शिप पर लाया गया है। अब इस शिप को खास तरह से डिजाइन किया गया था जो कि बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स तक को झेल सकती है और काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ती है। अब शिप पर हेरल्ड हमेशा अपने रूटीन के अनुसार काम करता, तो वहीं एब हमेशा कैफीन पीकर बिना होश में ही रहे समय बिताता रहता। यहाँ दोनों बात भी करते हैं कि शायद से वे दोनों अपने मिशन के काफी करीब है, मगर एब के मुताबिक वे वहाँ पहुँच कर भी क्या ही कर लेंगे। अब दोनों शिप से कहाँ जा रहे हैं हमें जल्द ही पता चलेगा। जहाँ अगले ही दिन जब हेरल्ड हमेशा की तरह एक्सरसाइज के बाद अपनी लैब में था तो वहीं एब अभी भी सो ही रहा था। जहाँ डेटा नोट करते हुए हेरल्ड का पेन एक्वेरियम में गिर जाता है और वो अब लापरवाही बरतते हुए उसे हाथ से ही निकालने लगता है। जिस बीच उसका मिलिट्री टैग भी पानी में डूब चुका था और ईल मछलियाँ अब उस मेटल के टैग को पकड़ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं, जिससे कि हेरल्ड वहीं गिर पड़ा था। वहीं उसकी आवाज से एब उठता है और जल्दी से उसे देखने लगता है, जहाँ वो पा रहा था कि उसका साथी हेरल्ड मारा जा चुका है, जिससे कि एब अब काफी ही दुखी था और वो उसे बड़े ही भारी मन से एयरलॉक कंपार्टमेंट में ले आता है ताकि उसकी बॉडी को स्पेस में फेंक सके, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। तो वहीं उसने हेरल्ड को उन मछलियों से दूर रहने को भी कहा था, मगर वो माना ही नहीं। जहाँ से एब अब नशे में वहीं सो जाता है, मगर अब जब वो उठ ही रहा था तब नशे के कारण वो गलती से एयरलॉक का लीवर खींच देता है, जिससे कि अब हेरल्ड की बॉडी स्पेस में बह गई थी, यानी कि अब अकेला ही रह गया। वहीं उसका शिप अब स्पेस के किसी गहरे हिस्से से होकर गुजर रहा था। तो यहाँ से अब हेरल्ड की शुरुआती फुटेज देखने लगता है जब वे इस मिशन के लिए पृथ्वी से निकले ही थे। दरअसल आज से 13 साल पहले इस यूनिवर्स का एज ढूंढने के लिए स्पेसशिप में भेजा गया था, जिस मिशन की हेड एक वैज्ञानिक डॉक्टर वेदरफोर्ड थी और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से एक ऐसा शिप बना लिया था जो कि काफी तेज स्पीड से चल सकता था और वो काफी ही सेफ भी था। जहां से वो किन्हीं ऐसे दो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना चाहती थी जो कि ये पता लगा पाए कि आखिरकार हमारा यूनिवर्स खत्म कहाँ होता है और हमारे यूनिवर्स की दूसरी ओर है क्या, जिसके लिए उन्होंने पहले एब को चुना जो कि एक जाना माना बायोलॉजिस्ट था। तो वहीं हेरल्ड एक कुशल पायलट रहा था और वो मिलिट्री में काम भी कर चुका था, तो पायलट के लिए उसे चुना गया। यहाँ तक पूरी ही दुनिया में स्पेस मिशन की खबर फैल चुकी थी। तो वहीं दोनों ही एब और हेरल्ड दोनों के ही इस मिशन पर जाने से पहले काफी ही कड़ी ट्रेनिंग होती है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह की, क्योंकि शायद से वे दोबारा वापस से पृथ्वी पर नहीं आने वाले और इसके बदले में दोनों के ही परिवार को इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि कई पीढ़ियों तक को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एब तो इस मिशन पर स्पेशली पैसों के लिए ही जा रहा था क्योंकि वो काफी ही कर्जे में था और ना चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, जबकि हेरल्ड तो अपने आप ही इस मिशन पर जाना चाहता था क्योंकि वो हमेशा से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहता है और इस मिशन में तो वो यूनिवर्स के दूसरे छोर तक जाएगा जहाँ उसे कई सारी गैलेक्सीज और एलियन
एलियन प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। और मिशन की शुरुआत के कई महीनों तक दोनों ही काफी एक्साइटमेंट में उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते, जहाँ समय के साथ वे धीरे धीरे अपनी गैलेक्सी से बाहर आ पास की ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। और यहाँ से वक्त और गुजरता गया और समय के साथ अब पृथ्वी से और ज्यादा दूर होने के साथ ही दोनों अकेला महसूस करने लगे। वहीं एक दिन जब एब ने हैरोल्ड को बताया कि ये शिप अपने आप से ही एआई से ऑपरेट हो सकती है और उसे कंट्रोल रूम में काम करने की जरूरत नहीं, तो हैरोल्ड को और बुरा लगा क्योंकि ऐसा करने में उसका काफी टाइम बीतता था। तो वहीं एब भी पाने लगता है कि अब उसे भी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और अब उसे धीरे धीरे वहीं दो एस्ट्रोनॉट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कि हमने कहानी की शुरुआत में सेम इसी शिप में मरते हुए देखा था। वहीं काफी सारे लोग उन्हें यूनिवर्स के एज को ढूंढने के लिए भेज रहे हैं। अब ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं कौन और एब को दिखाई क्यों दे रहे हैं, हमें आगे पता चलेगा। जहां समय के साथ साथ जो मधुमक्खियां वे पृथ्वी से रिसर्च के लिए लाए थे अब वे भी धीरे धीरे मरने लगी थी। हालांकि दोनों ही अपने मिशन के मुताबिक अपने डेली रूटीन को जारी रखते हैं और ऐसे ही अब कई साल बीत चुके थे, जहां अब तक तो उनकी शिप में एंटरटेनमेंट की इकलौती गेम मशीन भी खराब हो चुकी थी। और चूंकि यहाँ उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और था ही नहीं, तो एब उसे किसी तरह से ठीक करने की कोशिशें करने लगा। तो वहीं हैरोल्ड अपनी आदत के अनुसार ईल मछलियों को खाना खिलाने चला गया। वहीं कुछ देर बाद जब दोनों वापिस से मिले तो एब ने बताया कि वो उस गेमिंग मशीन को ठीक नहीं कर पाया और अब तक तो वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। तो वो अपनी पत्नी का फोटो देखता है जिसके अच्छे फ्यूचर के लिए ही वो इस मिशन पर आया था, मगर इसके लिए उसे उसी से दूर होना पड़ा। अब समय और बीतता है जहाँ खुद को बिजी रखने के लिए ए फिर से अपने साथ लाई गई मधुमक्खियों पर रिसर्च करने लगा, जहां उसकी लाइफ का इकलौता मकसद सिर्फ इन मधुमक्खियों को शिप में किसी तरह से जिंदा रखना था ताकि उन्हीं के साथ ये भी यूनिवर्स का अंत देख सके। यहाँ एब शिप के बाहर देखता है जहां अब तक स्पेस काफी ज्यादा बदलने लगा था और डेंस होने लगा था। हालांकि शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो इससे आसानी से निकल जाए। जहाँ वो हैरोल्ड से मिलता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उनका अब तक का मिशन काफी सफल रहा है और उन्हें बस किसी तरह से खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखना है ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। कि तभी वे पाते हैं कि बाहर वे किसी प्रकार के रेड जायंट प्लेनेट के पास से गुजर रहे हैं जिसका ग्रेविटेशनल पूल काफी ज्यादा है और उनका शिप अब उसी की ओर खिंच रहा है। यहाँ दोनों ऊपर कंट्रोल रूम में इकट्ठा होते हैं और शिप की पावर का इस्तेमाल कर फाइनली उस रेड जायंट प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ ये पूछता है कि हैरोल्ड इस मिशन पर आया ही क्यों, जब उसे पता था कि वो अकेला रह जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। मगर हैरोल्ड कहता है कि उसे तो बस यहाँ आकर नए नए स्टार्स और प्लैनेट्स को देखना था। वहीं उसकी पृथ्वी पर कोई फैमिली भी नहीं है, जहाँ से वो अब पुराने सेलर्स के बारे में बताने लगता है कि जब उनके पास ना तो बड़ी शिप्स थी और ना ही आधुनिक यंत्र थे, तब भी वे अपनी जान पर खेलकर उस विशाल समुद्र में लकड़ी की बोट्स लेकर ही निकल पड़ते थे, जहाँ वे डूब भी जाते। मगर उसके बावजूद बाकी सेलर्स ने कभी हार नहीं मानी और इसी तरह से खतरों के बीच उन्होंने समुद्र के पार जाकर कई अलग अलग देश खोजे। और हैरोल्ड भी खुद को उन्हीं ट्रेवलर्स जैसा समझता है जो कि अभी इस स्पेस रूपी विशाल समुद्र को पार कर, जिसमें खतरे तो बहुत है और शायद से वो वापस ना भी जा पाए, लेकिन अगर उसने ये पार कर लिया तो क्या पता यूनिवर्स के कौन से राज उसका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें क्या खास मिले। वहीं हैरोल्ड तो मानता है कि वो पैदा ही एक ट्रेवलर बनने के लिए हुआ था, जिसका कि एकमात्र मकसद सिर्फ अपने मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करना है। अब हैरोल्ड से एब ये सब सुनकर हैरान था। इतने सालों तक भी उसके साथ रहने के बावजूद उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी और अब वो समझ पा रहा था कि क्यों हैरोल्ड हर रोज अपने रूटीन पर कायम रहता है। जहाँ एब कहता है कि वो तो सिर्फ अपनी फैमिली को कर्जे से निकालने के लिए ही इस मिशन पर आया था, क्योंकि उन पर काफी ज्यादा कर्ज था, वरना वो कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों से दूर नहीं होता। जहाँ अब दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी और दोनों का ही इस मिशन को पार करने का मोटिवेशन फिर से रिन्यू हो चुका था। मगर कुछ ही दिन बाद अब वे पाने लगते हैं कि जिन मधुमक्खियों को वो रिसर्च के लिए लाए थे अब वे धीरे धीरे स्पेस रेडिएशन के कारण मर रही हैं। तो वहीं एब को वहाँ अब अजीब कारणों से दो और एस्ट्रोनॉट्स अपनी ही शिप में दिखाई देने लगते हैं और ये वही एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि हमें कहानी की शुरुआत में मरते हुए दिखाई दिए थे। अब ये बार बार इसी शिप में क्यों दिख रहे हैं हमें जल्द ही पता चलने वाला है। वहीं अब जब हैरोल्ड एब की ड्राइंग बुक उठाता है
तो उसे काफी ही सारी अजीब सी ड्राइंग्स नजर आती हैं, जो कि काफी ही वियर्ड था। तो वो जल्दी से एब के पास जा पूछने लगता है, क्योंकि इन सारी ही ड्राइंग्स में हेरल्ड को अलग अलग तरह से मरते हुए दिखाया गया था, जहाँ एब कहता है कि ये सब उसी ने बनाया है, जिससे कि हेरल्ड अब और ज्यादा गुस्सा उठता है और उसे लगता है कि एब उसे मारना चाहता था। तो वो जबरदस्ती से उसे ड्राइंग के पीछे एब की मंशा के बारे में पूछने लगता है, जहाँ से एब बताना शुरू करता है कि जब से वे पिछले कुछ समय से स्पेस के इस हिस्से में आए हैं, उसे अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं। पहले तो 2 अनजान एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें कि वो जानता तक नहीं। इसके अलावा उसे हेरल्ड अलग अलग तरह से मरता हुआ नजर आता है, तो वो उसे याद रखने के लिए ड्रॉ कर लेता है। इतना ही नहीं, उसे मधुमक्खियों के भी मरने के विजन्स आते हैं, जिन्हें कि उसने ड्रॉ कर लिया, जहाँ समय के साथ उनकी मधुमक्खियां मारी ही गई। ठीक उसी तरह से उसे हेरोल्ड भी कई बार मरते हुए दिखाई दिया, और हर बार वो सेम उन्हीं ईल मछलियों के करंट के लगने से मारा गया। अब इतने सारे विजन्स के बाद एब समझाने लगता है कि उसे भी नहीं पता कि उसे ये सब दिखाई कैसे दे रहा है, मगर उसे लगता है कि जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है उसे वहीं दिखाई देता है, जहाँ उसे कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अभी वे स्पेस के जिस हिस्से से गुजर रहे हैं शायद से उसी की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। और तभी ही जब एब और हेरल्ड इसी प्रॉब्लम पर बात कर रहे थे कि पीछे फिर से वहीं 2 एस्ट्रोनॉट्स दिखाई देते हैं, जो कि सेम इसी प्रॉब्लम पर बातें कर रहे थे, जहां उनमें से भी एक एस्ट्रोनॉट को एब की ही तरह ऐसे ही विजन्स आ रहे थे। वहीं हेरल्ड तो गुस्से में था, क्योंकि ईल मछलियों से वो कैसे मर सकता है, और वो इतने सालों से उन्हें खाना खिलाते हुए आ रहा है, मगर एब को तो खुद ही नहीं पता था। और इसके अलावा उसे एक ऐसा विजन भी दिखा जिसमें किसी प्रकार की रियलिटी शैटर हो रही है, और अब वो यही सोच रहा है कि ये है क्या, जहाँ से अब प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, यानी कि कहानी के शुरू वाला समय, जब आखिरकार हेरोल्ड उन्हीं ईल मछलियों के करंट से फाइनली मारा ही गया, और गलती से एब ने उसकी बॉडी को बाहर स्पेस में इंजेक्ट कर दिया, जहाँ एब इससे अब काफी दुखी था, क्योंकि अब तो वो अकेला रह गया और यहाँ वो कुछ भी गलत कर पाता। इसके पहले ही वो पाता है कि उनका शिप अब यूनिवर्स के आखिर तक आ गया है, और अचानक से ही वो किसी प्रकार की बाउंड्री से टकराया है, जिससे कि बाहर तेज चमकीली रोशनी उसे नजर आ रही थी, और यहाँ उसे सेम वही अपनी ड्राइंग जैसा सीन दिखाई देता है, जिसमें उनके शिप ने यूनिवर्स की बाउंड्री से टकरा उसे शैटर कर दिया। और यहाँ से कहानी के अब सारे ही राज खुलने लगते हैं, जहाँ से एब दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर ही था, कि तभी उसे किसी प्रकार का झटका लगता है, और वो कहता है कि वो शिप से यहाँ कैसे आ गया। वहीं उसे अपनी पत्नी भी नजर आती है, जिससे कि देख वो काफी ही खुश था, मगर यहाँ उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके पास एक आलीशान घर था, सो वो कंफ्यूजन में अब उसी मिशन की हेड डॉक्टर वेदरफोर्ड को फोन कर उनके मिशन के बारे में पूछने लगता है, जहाँ से उसे पता लगता है कि वो मिशन तो सैकड़ों साल पहले पृथ्वी से जा चुका था, और उस पर जाने के लिए एब और हेरल्ड को नहीं बल्कि 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया गया, मगर उन्हें जानकारी मिली है कि उनका शिप कुछ गैलेक्सीज को पार कर ही ब्लास्ट हो गया था, और वे दोनों मारे जा चुके थे। यानी कि वही कहानी के शुरू वाला सीन, जब 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स उसी शिप में मारे गए थे, और यहाँ से एब अब सब कुछ समझ चुका था, और उसे पता चल चुका था कि यूनिवर्स के आखिरी छोर के बाहर क्या है, और वो है पैरेलल यूनिवर्स। जी हाँ, जब उसने यूनिवर्स की बाउंड्री को क्रॉस किया तो वो इस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गया, जहाँ चूंकि उसका ऑलरेडी एक और वर्जन मौजूद था, तो उसकी चेतना उसके यहाँ के वर्जन की बॉडी में आ गई, और अब वो पा रहा है कि ये यूनिवर्स उसके अपने यूनिवर्स से बहुत अलग है, जहाँ इस यूनिवर्स में उस स्पेस मिशन पर एब और हेरोल्ड कभी गए ही नहीं, बल्कि वहाँ 2 अन्य एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया, क्योंकि इस यूनिवर्स में एब के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ काफी ही अमीर है। और यही कहानी के बाकी राज भी उसे समझ आ चुके थे कि क्यों उसे वहीं 2 एस्ट्रोनॉट्स नजर आते थे, और क्यों उसे हेरोल्ड अलग अलग तरह से सेम उसी मछलियों द्वारा मारा जाता हुआ नजर आता था। दरअसल जब उनका शिप यूनिवर्स के एज के पास जाने लगा, तो उसे पास की ही मौजूद काफी सारे पैरेलल यूनिवर्सेस दिखाई देने लगे, जो कि उसी एज के पास थे। यानी कि हेरल्ड सिर्फ एब के ही यूनिवर्स में ही नहीं, बल्कि काफी सारे पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग अलग तरह से मारा गया, और वहीं उन्हीं मछलियों के करंट से, जबकि वे 2 अन्य एस्ट्रोनॉट इसी यूनिवर्स से थे। जहाँ जब एब का शिप उसी बाउंड्री से टकराया, तो वो इस यूनिवर्स में आ गया, जिसमें उसका यहाँ का वर्जन घर पर ही था। यानी कि उसने सबसे बड़ी मिस्ट्री सोल्व कर ली। दरअसल हमारे यूनिवर्स के दूसरी ओर एक दूसरा पैरेलल यूनिवर्स
यूनिवर्स है, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस, जिनमें से हर एक में इवेंट्स अलग अलग होती हैं। मगर एब शायद से पहला इंसान था जो कि अपने शिप से करोड़ों लाइट ईयर्स का सफर कर पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच ही गया, जहां उसके पास अब सब कुछ फिर से है, और वो भी तब जब उसने शिप में अपनी पत्नी से दोबारा मिलने तक की उम्मीद खो दी थी। तो किस्मत से उसे एक ऐसा यूनिवर्स मिला जिसमें कि वो अपनी पत्नी के ही पास है। एब को सब कुछ फिर से मिल चुका था जब उसे इसकी उम्मीद तक नहीं थी, और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही जबरदस्त साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।